नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे मंगल का राशि परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है पुनः, और इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देश, दुनिया, मार्केट और आपकी राशियों पर देखने को मिल सकता है, इसी विषय पर आज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगी। और आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं, टाइम फ्रेम जान सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्या स्थिति बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो है 2 अप्रैल से लेकर के 6 जून तक जो मंगल है कर्क राशि में रहेंगे, और कर्क राशि जो होती है मंगल की नीच राशि होती है, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा वह मैं आगे बतलाऊंगी। और हमारा सारा प्रोग्राम कार्यक्रम जो रहता है एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित होता है, यह बात विशेष ध्यान में रखें। जब भी मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वविवेक का उपयोग जरूर करें। इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। तो अब हम देखेंगे मंगल का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मंगल का प्रभाव देखा जाए तो यह एक पावरफुल ग्रह कहे गए हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठ जाएं तो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, और आपका स्टेटस, मान सम्मान, पद उन्नति, ये सारी चीजें आपको यह दिलाते हैं, और आपको जो है बड़े बड़े अधिकारी और उच्च पद भी ये दिलवाते हैं। इसके साथ यदि जब मंगल नीच राशि के हो जाते हैं तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं, सोचे हुए कार्य उसके पूरे नहीं होते हैं, चोट दुर्घटनाओं की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से मंगल का एक विशेष अपना प्रभाव जो है कुंडली पर देखने को मिलता है। मन में चिंता जो है लगी रहती है, और यदि मंगल की दशा अंतर्दशाएं आ जाती हैं तो परेशानियां जबरदस्त हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी और अधिक जानकारी जो है कुंडली से जानकारी जो है सब निकलती है। अब हम देखेंगे कि आखिर देश दुनिया पर मंगल का क्या प्रभाव हो सकता है। यदि हम इस वर्ष देखें तो राजा और मती दोनों सूर्य हैं, और सूर्य के कारण जो है सूर्य एक पावरफुल ग्रह कहे हैं, सत्ता के कारक होते हैं। और जब राजा और मंत्री एक होता है तो वह कार्यों में को अच्छे रूप से, सुचारू रूप से कार्य करता है, संपन्न बनाता है कार्यों के, और कार्यों में उन्नति, तरक्की जो है देश दुनिया में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यदि हम मंगल का वर्णन करें तो मंगल एक उपद्रवी ग्रह भी कहे जाते हैं, और चूंकि कर्क राशि इनकी नीच राशि होती है तो यहाँ पर यह शुभ फल तो जो है बहुत कम ही देते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में इस तरह से बैठे हैं, यह आपकी पत्रिका में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो यह आपके लिए अति शुभ फलकारी रहेंगे। लेकिन केंद्र से, लग्न से, या फिर जिस राशि में उच्च या नीच राशि के होते हैं उन ग्रहों का क्या प्रभाव है वह हमें मालूम रहना चाहिए, तभी नीच भंग राजयोग का प्रभाव जो है कुंडली पर देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, मंगल के लिए आगे जानकारी हम देखते हैं। तो मंगल की यदि हम बात करते हैं तो मंगल जो है, मंगल के प्रभाव से जो मंगल का भेद बनेगा, इसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और जो है मूल नक्षत्र में इनका भेद देखा जाएगा। तो ये कौन से सेक्टरों को विशेष प्रभाव कर सकते हैं ये आगे आप लोगों को बतलाऊंगी। और यदि मंगल का प्रभाव देखा जाए तो जो है शास्त्रों के अनुसार पंजाब, सिंध, सौराष्ट्र आदि ऐसे क्षेत्रों में जो है विशेष कष्ट, पीड़ा की स्थिति हमको जो है देखने को मिलेगी। मंगल के प्रभाव से आतंकी घटनाएं घटित होंगी, 2 पक्षों में विरोधाभास देखने को मिलेगा, राजनीतिक विरोध उत्पन्न होंगे। इसके साथ साथ जो है बड़े व्यापारियों को तो लाभ के योग बनेंगे, लेकिन छोटी जनता के लोगों को जो है विशेष कष्ट के और हानि के योग जो है देखने को मिलेंगे। लड़ाई झगड़े की जो है आशंकाएं जबरदस्त बढ़ जाती हैं, आतंकी घटनाएं बढ़ जाती हैं, और जो है आपके अग्नि भय, चोर भय, दुर्घटनाएं, पीड़ाएं, अग्नि शस्त्र, अग्नि भय, अग्नि की अग्निकांड, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो विशेष हमको देखने को मिलती हैं। इसके साथ जो है भूकंप, बाढ़ और इसके भी जो है योग देश विदेश में भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का ऐसा प्रभाव जो है हमारे शास्त्रों में देश दुनिया के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जब भी मंगल और शनि मीन राशि में आ जाते हैं, तो जब मंगल कर्क राशि में हो और शनि मीन राशि में है तो ऐसे में युद्ध की और आतंक की घटनाएं जबरदस्त इनको बढ़ावा मिलता है, युद्ध की घटनाएं होती हैं। और हम देख ही रहे हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, कोई भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसी सारी स्थितियां जो है ग्रह योग बनाते हैं। अब हम देखेंगे
कि मंगल का, वो तो मैंने आप लोगों को प्रभाव कहा, मंगल के प्रभाव से सोना चांदी आदि में जबरदस्त घट बढ़ी के जो है योग देखने को मिलते हैं। तिल तिलहन में कुछ मंदी के संकेत भी यह करता है। और इसके साथ यदि हम आगे देखें तो स्टॉक मार्केट आदि पर इसका और क्या प्रभाव बन सकता है। तो भेद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भेद होने के कारण आपके फार्मा, फर्नीचर और इसके साथ मेडिकल आदि इन सेक्टरों में कुछ डाउन के संकेत हमको या मंदी के संकेत दिखला सकता है। इसके साथ बैंकिंग सेक्टर है, कपड़ा उद्योग है, इनमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव के संकेत हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ आईटी सेक्टर और आपके इलेक्ट्रिक मीडिया, इनमें जो है जबरदस्त उतार चढ़ाव के और संचार में उतार चढ़ाव के जबरदस्त योग देखने को मिलेंगे जब तक मंगल 2 से 6 जून तक कर्क राशि में रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, यह एक अनुमान है ग्रह स्थिति के अनुसार, लेकिन जो सूक्ष्म परीक्षण करके जानकारियां निकाली जाती हैं कि और क्या स्थिति बन सकती है, उससे और सटीक जानकारियां निकलती हैं। तो क्या मंगल का प्रभाव देश दुनिया पर बन रहा है, वह मैंने आपसे कहा। यह दोस्तों अब हम देखेंगे कि 2 जून से लेकर के जो है 2 अप्रैल से लेकर के 6 जून के बीच में, यह दोस्तों 2 अप्रैल से लेकर के 6 जून के बीच में मकर राशि में जो है कर्क राशि में मंगल की गोचर का आपकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है आप लोगों को मेष राशि के बारे में बतलाएंगे। तो मेष राशि के चतुर्थ भाव में जो है मंगल का गोचर होगा और चतुर्थ भाव रहता है भूमि, वाहन, भवन, जनता से संबंधित यह भाव रहता है और मंगल लग्न के कारक रहेंगे। तो इन सब में आपको परेशानी के योग बनेंगे। स्वास्थ्य भी आपका गड़बड़ हो सकता है। हृदय संबंधी, पेट संबंधी रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। व्यर्थ के बाद विवाद, दिक्कत, झंझटें, भूमि, मकान इनसे संबंधित, वाहन से संबंधित चोट आदि के संकेत भी मिल सकते हैं, इसीलिए सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अगला हम देखेंगे वृषभ राशि। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि की यदि हम बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए पराक्रम के स्थान पर गोचर हो रहा है, क्योंकि यह नीच राशि में जा रहे हैं। इसके कारण से आपके पराक्रम की हानि बनेगी, सोचे हुए कार्यों में हानि बनेगी, वाद विवाद के आपको संकेत देखने को मिलेंगे। लेकिन भाग्य में जो है उच्च राशि को देखने के कारण भाग्य को ये सपोर्ट करेंगे, इससे थोड़ा शुभ फल आपको जो है देखने को मिलेगा। अगला हम देखते हैं आपकी मिथुन राशि। यह दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए जो है द्वितीय भाव जो होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, यहाँ पर गोचर हो रहा है मंगल का। तो ऐसे में धन, कुटुंब, परिवार से संबंधित बड़े जो है आपको कष्ट परेशानी देखने को मिल सकती हैं। और कर्क के मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे होगा। विद्या, बुद्धि, ज्ञान में भी जो है आपकी भ्रम पैदा हो सकता है। अष्टम भाव को देखने के कारण गुप्त रोग आपके उत्पन्न हो सकते हैं और इस प्रकार से जो भाग्य पर दृष्टि रहने से, लेकिन भाग्य थोड़ा सी आपकी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार मिला जुला असर जो है मिथुन राशि वालों के लिए मंगल दिखलाएंगे। कर्क राशि की यदि हम बात करें तो मंगल का गोचर कर्क यानी लग्न में ही हो रहा है, जो कि तन, स्वरूप, ख्याति, मान, पद, रोग का होता है और मान, पद, प्रतिष्ठा का भाव होता है पहला। तो यहाँ पर मंगल के गोचर हो जाने से, जो है नीच राशि में हो जाने से, इन सब की कांति जो है थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी। सप्तम भाव पति पत्नी के भाव को देखने के कारण यहाँ पर वाद विवाद की घटनाएं बन सकती हैं, जिससे कि आप पीड़ित भी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी रखनी पड़ेगी। भूमि, वाहन, भवन को देखने के कारण इनमें थोड़े से लाभ के योग आपको देखने को मिल सकते हैं। अष्टम स्थान पर देखने के कारण गुप्त रोगों की आशंका बन सकती है या गुप्त परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। सिंह राशि की बात करें तो 12वें स्थान पर गोचर होगा, जो कि बाहरी स्थान है, व्यय का स्थान है, रोग, बीमारी, परेशानी, यात्राओं का व्यय का स्थान है। तो आपके सारे खर्चे, परेशानियां बढ़ जाएंगी, परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा। लेकिन 6वें स्थान पर जो है मकर राशि को देखने के कारण शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। अब हम देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जो गोचर हो रहा है लाभ में हो रहा है। तो लाभ में होने के कारण, क्योंकि नीच राशि के हैं तो थोड़े अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो और पराक्रम के तो थोड़े से लाभ की आपकी कमी करेंगे। जो आपके जो कार्य अभी तक बन रहे थे उनमें सब में बाधा विलंब के योग देखने को मिलेंगे। तुला राशि की यदि हम बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कर्म क्षेत्र पर हो रहा है, तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। आपके कार्य, व्यापार, पराक्रम को थोड़ी सी हानि पहुंच सकती है, कार्यों में कमी आ सकती है, वाद विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी।
वृश्चिक राशि की बात करें, भाग्य स्थान पर गोचर हो रहा है और ऐसी स्थिति में छठवें स्थान का जो है स्वामी होकर के भाग्य में बैठने से ऋण, रोग और शत्रुओं की जो है हानि आपको करेंगे। धनु राशि की यदि हम बात करते हैं, अष्टम में गोचर हो रहा है, तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य में नरम गरम के साथ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। मकर राशि की यदि हम बात करें, सप्तम में गोचर होगा, यानी कि पति पत्नी में वाद विवाद, असंतोष, ऐसी सारी स्थिति देखने को मिलेंगी। कार्य व्यापार में नुकसान के योग आपको देखने को मिलेंगे। मकर राशि की यदि हम बात करें, छठवें स्थान पर गोचर हो रहा है, ऋण, रोग और शत्रुओं में जो है कमी आएगी। मन शांत रहेगा, क्योंकि छठवां स्थान ऋण, रोग, शत्रुओं का, यहाँ पर जब नीच राशि का मंगल आता है तो थोड़ी सी शांति प्रदान करता है। अगला हम देखते हैं, और बाहरी क्षेत्रों से विशेष आपको लाभ के योग बनेंगे। मीन राशि की बात करें तो भाग्य पंचम स्थान पर गोचर हो रहा है, जो कि आपका संतान, यात्रा, शेयर मार्केट, इन सभी का जो भाव है, और इस भाव के कारण क्योंकि अष्टम भाव को भी देख रहा है, तो गुप्त तरीके से आपके पेट से संबंधित रोग परेशानी उत्पन्न कर सकता है, बुद्धि में भ्रम पैदा कर सकता है और हानि के योग बना सकता है। इसीलिए बहुत ही सोच विचार के समझ के आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे समय में जब ग्रह जो पावरफुल ग्रह रहते हैं नीच राशि वगैरह में चले जाते हैं, तो कोई भी बड़ी क्रिया जो है योजनाओं को लागू नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। कोई भी बड़े कार्य, प्रोजेक्ट आदि जो रहते हैं, बड़े सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए। किसी पर पूर्ण भरोसा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मंगल को बलवान करने के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, मंगल के 12 नाम पढ़ सकते हैं। इसके साथ मूंगा के गणपति जी अपने घर में रख के निरंतर पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऋण, कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से यह जो मंगल का प्रभाव रहा वह मैंने कहा। वीडियो जानकारी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।